दादाजी के अंतिम संस्कार में सैम ने चुपके से उनके जेब में फोन डाल दिया। फिर रात को सैम ने उनका नंबर मिलाया। उस रात सैम ने फोन पर दादाजी से अपने दिल की सारी बातें कह दी। लेकिन अगले दिन जो हुआ उसने उसकी दुनिया हिला दी। अगले दिन दादाजी का मैसेज आया। स्क्रीन पर उनके मैसेजेस चमक रहे थे। सैम ने तुरंत पापा को बताया कि दादाजी ने उसे रात के 2:30 पर टेक्स्ट किया था। सैम ने कहा शायद दादाजी जिंदा हैं, हमें उनकी कब्र खोदनी चाहिए। लेकिन पापा ने हंस कर कहा कोई हैकर ने फोन हैक कर लिया होगा। जब सैम उनकी बात मानने को तैयार नहीं हुआ तो पापा ने सच्चाई बता दी कि दादाजी को अचानक दिल का दौरा पड़ा था और उसी से उनकी मौत हुई थी। शव का पोस्टमार्टम भी हो चुका था, लेकिन फिर भी सैम का मन नहीं माना। अपनी शंका मिटाने के लिए वो अकेला साइकिल लेकर दादाजी की कब्र पर पहुंचा। फिर उसने वही नंबर डायल किया और कान पत्थर की ठंडी समाधि पर टिकाया, लेकिन वहाँ सिर्फ सन्नाटा था। सैम डरते हुए दादाजी के पुराने घर गया, पर बाद में उसने सोचा शायद पापा सही कह रहे थे। हो सकता है फोन गड़बड़ कर रहा हो, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी, असली बातें तो अभी बाकी थी। कुछ दिन बाद कॉलेज में डांस पार्टी थी। वहीं एक बदतमीज लड़के ने उसे बाहर घसीट लिया। वो लड़का कॉलेज से निकाला गया था क्योंकि वो चोरी करते पकड़ा गया था। उसे लगा कि सैम ने ही उसकी शिकायत की है। सैम ने उसे समझाया पर उसने एक न सुनी और उस पर टूट पड़ा। उसने सैम को बुरी तरह पीटा। फिर सैम खून में लथपथ घर लौटा। पापा ने पूछा किसने किया ये, लेकिन सैम ने चुप्पी साध ली। सैम बस चाहता था कि झगड़ों से दूर रहे और किसी तरह कॉलेज खत्म कर ले। लेकिन जब वो कमरे में बैठा था तब उसे दादाजी की बातें याद आईं, जब वो दोनों बेफिक्री से बातें किया करते थे। भावुक होकर सैम ने फिर उनका नंबर मिलाया और अपने सारे दुख, डर और गुस्से को फोन में उंडेल दिया। उसे डर था कि वो बदतमीज लड़का फिर उसे मारेगा। अगले दिन एक दोस्त का मैसेज आया। उसमें लिखा था वो बदतमीज लड़का मर गया। सैम यकीन ही नहीं कर पाया। जब तक सैम ने उसकी लाश उठती नहीं देखी उसे यकीन नहीं हुआ कि वो सचमुच मर चुका है। पर जब उसने उसके घर वालों को रोते देखा तो उसे खुशी नहीं हुई। उसे याद आया पिछली रात उसने गुस्से में क्या क्या कहा था। उसने खुद को समझाया कि ये बस एक हादसा था, बस एक इत्तेफाक। लेकिन सैम को नहीं पता था कि उसकी मौत की पोज वही थी जैसी उसने सैम को गिराया था। डर अब भी खत्म नहीं हुआ था। बिस्तर पर लेटे हुए सैम ने सोचा क्या ये सच में संयोग था या दादाजी ने कुछ किया। सैम ने फिर कॉल किया और कहा अगर वो बदतमीज लड़के की मौत तुमसे जुड़ी है तो 3 बार दीवार थपथपाना। तभी अचानक एक मैसेज आया। वो मैसेज दादाजी का था। आगे की स्टोरी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। कमेंट करो, पार्ट 2 वीडियो मिल जाएगी।